आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। बीटीसी चेयरमैन बनाए गए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ताकतवर करने के लिए बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। सबसे बड़ी जो कामयाबी जम्मू कश्मीर सरकार की और ख़ास तौर पे केंद्र सरकार की ये थी कि महिलाओं ने जो है पार्टिसिपेट किया। महिलाएं जो है इस भागदौड़ में आगे आईं और ख़ास तौर पे महिलाओं को एक जगह मिली बीटीसी चेयरमैन बनने की। हमारे साथ अभी बीटीसी चेयरमैन कहारा हैं, जिनसे अभी हम मुलाकात करने आए हैं और ये भी जो है बहुत एनर्जेटिक हैं, क्योंकि इन पहाड़ों के बीच में चलना और लोगों की बातें सुनना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। आपका नाम? मेरा नाम फ़ातिमा बेगम। फातिमा जी, जब ये चुनावी समीकरण शुरू हुआ, ख़ास तौर पे चुनाव जब शुरू हुए, आपको क्या पता था कि आपने बीटीसी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं? नो, पहले तो मैं पता नहीं था मुझे। बट मुझे तो 2 साल हुए हैं सियासत में आए हुए। तो नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मिसाल के तौर पर जब ये नोटिफिकेशन निकली भाई बीटीसी चेयरमैन बनाने हैं, जी। क्या आपको पहले से मालूम था कि आपने बीटीसी चेयरमैन बनना है, या आपको अचानक बोला गया भाई आपने जो है इस मैदान में उतरना है? नो, अचानक बोला गया था। अचानक बोला जी गया। जी। उसके बाद जब आप इस इलेक्शन में आई तो कितनी मुश्किलात आपको हुई, ख़ास तौर पे इस चेयरमैनशिप में जीतने में? बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, क्योंकि ये मेहनत करके ही तो फिर कोई फल मिलता है। तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो फिर मैं इस स्टेज पे पहुंची। स्टेज में पहुंची। इस आपकी जो कहारा कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ तक हमारे पास डेटा है, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है पहाड़ी है। इसमें कहीं पे भी प्लेन एरिया नहीं है आपके कहारा में, और जितने भी गांव हैं वो चोटियों पे बसते हैं, और उन गांवों की जो टोपोग्राफी बहुत ही टरीन है, टफ है। ठीक है, तो इन गाँवों के लोगों से बात करने के लिए जब आप जाती हैं तो आपको डर नहीं लगता इन पहाड़ों पर चढ़ने से? नो, डर नहीं लगता है। मैं भी एक पहाड़ी इलाके में रहने वाली हूँ, बट इसलिए मुझे डर नहीं लगता है। तो हमें ये भी सुना है कि आप चौधरी हैं, और चौधरी लोग बड़े ही खतरनाक होते हैं, मतलब गुस्से वाले लोग होते हैं। क्या कभी गुस्सा आता है कि लोग जब आपके सामने सवालात लेके आते हैं कि भाई ये काम नहीं हुआ, उसने पेमेंट मेरी फंसा दी है, वो वीडियो मेरा काम नहीं कर रहा है, वो तहसीलदार मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये सब बातें जब आपके सामने, आप कैसे डील करते हैं? नो, हमें डर नहीं लगता है। बट लोगों ने हमें इसलिए ही चुना है क्योंकि हमें ये बर्दाश्त करने का स्टेमिना है। तो इसलिए हम लोगों की सारी बातें सहन करके और बर्दाश्त करके, इसीलिए तो हमें लोगों ने चुना है। अगर हम उनकी बातें बर्दाश्त नहीं करते तो यहाँ नहीं पहुँचते। तो ये कभी हुआ, कभी ऐसा भी मसला आया होगा आपके सामने जिसमें आप कंफ्यूज हुए हो कि आप फैसला क्या दें, तो आप फिर उसके बाद किससे राय लेते हैं? जब कोई जानकारी नहीं हमें होती है, तो फिर हम डीसी साहब से या किसी बड़े ऑफिसर हजरात से ये राय लेते हैं, तो फिर उसके बाद उनको आंसर देते हैं। तो कब डीसी साहब के साथ कैसे ताल्लुकात है, क्या वो काम करते हैं कि नहीं करते? नहीं, वो तो काबिले तारीफ़ हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ही अच्छे काम किए हैं, और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जहां हम इस वक्त बहुत ऊपर हैं टांटा के एरिया में, तो वहां भी एलजी साहब का और डीसी साहब का देन ही है, क्योंकि 70 साल के बाद वहां आज लाइट जली, तो हम भी उन्हीं के साथ आए हैं। पहले कभी इतना बोलते थे? 2 साल पहले, 2 साल बाद बोलने का तरीका, मतलब अब बोलना पड़ रहा है, हर जगह पे बोलना पड़ रहा है? नहीं, बट मैं तो छोटी उम्र में सरपंच पहले बनी, फिर मैं जल्दी बीडीसी चेयरपर्सन। सरपंच भी रहे? जी। तो फिर उसके बाद ही सीखते तो आज यहाँ तक पहुँच गए। तो कभी लगता है कि औरतें होती हैं खासतौर पे गाँव में ना, चुगलियाँ मारती है एक दूसरे के घर में कि देखो जी वो जी औरत ऐसी, वो जी आगे निकल रही है, कभी ऐसा हुआ कि कभी बंदे का मोराल डोल हुआ हो कि भाई साहब ये बातें करती है या कुछ करती हैं, ऐसा कभी? नो, हमारे माहौल में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माहौल में अच्छी लेडी हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं। तो कभी कभी ऐसे भी इल्ज़ामात लगते हैं गांव में, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, हर गांव की ये कहानी है कि वो भाई इसने पैसा खा लिया, ये खा रही है, वो खा रहा है, इस तरह का कोई सिस्टम आपके साथ हुआ? नो, हमारे साथ अभी तक नहीं हुआ, बट आगे का पता नहीं। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने 12th किया है पास, तो इग्नो में पार्ट फर्स्ट किया। अभी दे रहे हैं? नो, फॉर्म दिया है, बट एग्ज़ाम नहीं दिया। अब जो फुर्सत नहीं मिलती है? जी, फुर्सत नहीं मिलती है, बट अब आगे पढ़ने का शौक आपको है। लगता है कि सरकार ने जब ये खासतौर पे रिजर्वेशंस जो रखी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कि भाई बीडीसी उम्मीदवार में भी महिलाएं जो है लड़ेंगी एक एरिया में, तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा काम किया कि महिलाओं की आवाज़ आगे जाती है? जी, बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका दिया, क्योंकि पहले तो ये नहीं था, तो बहुत सारी लेडी अपने दिल में ये जज्बा दफन करके बैठी थी, और अब मुझे ये लगता है कि हर लेडीज़ आगे बढ़ेगी, हर किसी के साथ पार्टिसिपेट करेगी, तो ये बहुत अच्छा किया आने है। वाले वक्त में आपको लगता है कि खास तौर पे आप और सीखेंगी इस पे और इसमें अच्छा काम करेंगी? जी, बट शौक बहुत हैं कि हम सीखेंगे और
कुछ बनेंगे आगे। तो ये थे हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन काहरा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला है और महिला इन पहाड़ों में जो है एक बीडीसी चेयरमैन है और इन्होंने इन पहाड़ों में जो है इस बीडीसी चेयरमैनशिप को जीता है। और उसके बाद आज मैं इसलिए इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ बिकॉज इन पहाड़ों पे चढ़ना ही एक बहुत बड़ी बात है और ख़ास तौर पे लोग इनसे खुश हैं यहाँ पे और लोग इनकी तारीफ़ ही अभी तक कर रहे हैं। तो बाकी आगे आने वाले वक्त में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरीके से महिलाओं को जो है आगे लाने के लिए जो है बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स में उनको पार्टिसिपेशंस दे रही हैं, तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है इनको और भी दूसरी स्कीम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन।